Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको लोहे महफूज के बारे में बताऊंगी कि लोहे महफूज की वजह तस्मिया क्या है, लोहे महफूज किस चीज़ की बनी हुई है और ये कहाँ है, लोहे महफूज की जिल्द, सफ़े और तरफ़ैन किस चीज़ की हैं, लोहे महफूज का तूल और अर्ज़ कितना है, लोहे महफूज का कलाम किस चीज़ का है। इसके अलावा भी नाज़रीन बहुत कुछ होगा आज की इस वीडियो में, जैसे कि लोहे महफूज का कलम किस चीज़ का है और वो कहाँ है, लोहे महफूज के बीचों बीच क्या लिखा हुआ है, लोहे महफूज में लिखे हुए कुरान के हर लफ्ज़ की वुसअत कितनी है, इस कलम की तुआलत कितनी है और कलम ने सबसे पहले क्या लिखा था, कलम कुल कितने हैं जिनसे मसाइल आलम का इंतज़ाम है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, लोहे महफूज का नाम लोहे महफूज इसलिए है कि ये शैतान की शर अंगेजियों से महफूज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोती से बनाया है और वो सातों आसमान के ऊपर मुअल्लक है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि लोहे महफूज की जिल्द और सफ़े सुर्ख याकूत के और इसके तरफ़ैन मोती और याकूत के हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन और आसमान के माबैन फासले के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक़ से मग़रिब तक के फासले के बराबर है। बकौल दीगर इसकी लंबाई 500 बरस की मुसाफत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि लोहे महफूज का कलम नूर का है जो इससे बंधा हुआ है, और एक रिवायत में है कि खुदा ने इस कलम को एक सफ़ेद चमकदार मोती से पैदा किया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, लोहे महफूज में लिखा हुआ कुरान का हर हर्फ कोई काफ के बराबर है और हर हर्फ के नीचे इसके मायने हैं। ये कलम नूरानी 100 साल की तोलानी रखता है। एक रिवायत में 500 साल है। अल्लाह तबारक तआला ने जब कलम को पैदा फरमाया तो इसे हुक्म फरमाया कि लिख। कलम ने अर्ज़ किया, क्या लिखूं? फरमान जारी हुआ कि क़यामत तक की मखलूक की तकदीरें लिख। एक रिवायत में है कि सबसे पहले कलम को जनाबे इलाही से बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म हुआ। नाज़रीन, अकलाम की तादाद 12 है और मर्तबे में जुदा जुदा है। सबसे आला और अजल और अव्वल कलम कुदरत है। यही वो कलम है जिसकी हक तबारक तआला ने कसम खाई। दूसरा कलम वही है। तीसरा कलम तौकी है जो अल्लाह और रसूल की तरफ से निशान है। चौथा कलम तिबे अबदान है जिससे बदनों की सेहत की हिफाजत की जाती है। पांचवा वो कलम तौकी है जिसे नवाबों बादशाहों पर निशान होता है। इससे अमूर मुमलिकत की सियासत और इस्लाह की जाती है। छठा कलम हिसाब है, इसे कलम अर्ज़ाक भी कहते हैं। सातवां कलम हुक्म है, इससे हुक्म नाफिज किए जाते हैं। आठवां कलम शहादत है जिससे हकूक़ की हिफाजत की जाती है। नौवां कलम ताबीर है, ये वही ख्वाब में है, इसे और इसकी ताबीर और तफसीर लिखने वाला है। 10वां कलम तारीख़ व काए आलम है। 11वां कलम नात है, इसकी तफसीलात का लिखने वाला है। 12वां कलम जामे है, ये वो कलाम है जिनसे मसाइल आलम का इंतज़ाम है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।